वो अपने कहते हैं कि जी आपका बड़े को भी उतना इल्म नहीं है, तो इल्म की बात करें। तो ये भी सुन के अफसोस होता है। मेरी ज़ाती राय में इमरान खान में 100 गलतियाँ, खामियाँ, कोताहियाँ होंगी, लेकिन इमरान खान के इल्म के बारे में मतलब वो इल्म रखने वाले आदमी हैं, किताब पढ़ते हैं और एक विजन रखते हैं, एक नज़र रखते हैं, वो एक लीडर हैं, उनका एक कद काठ है। और उसके साथ इंजीनियर साहब को डिस्कस करना भी अजीब ही फील होता है, उस पर गुफ्तगू करना भी। बहरहाल वो चूँकि नाम लेते रहे तो इसलिए। इसी तरह इमरान रियाज साहब, बेशक आप उनको कह लेंगे वो PTI के ही सहाफ़ी थे, लेकिन इमरान रियाज साहब ने एक जंग लड़ी है, एक उन्होंने कोशिश की है, असर्ट किया खुद को। उसका नुकसान भी हुआ है, उन्होंने तकलीफें भी उठाई हैं, लेकिन असर्ट किया उन्होंने। तो उस कंपैरिजन में भी आप भी कहीं नहीं है। और फिर एक सबसे बड़ी बात जो इन दिनों वो बहुत शद्दोमत के साथ फरमाते हुए नजर आते हैं, PTI वाले समझते हैं कि मैं किसी के पे रोल पे हूँ। पहली बात तो ये कि शायद चंद बच्चे या कुछ सादा लोग सोचते होंगे कि आप आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट के पे रोल पे हैं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि आर्मी को अपने पे रोल पे इस तरह के लोगों को भी लाने की जरूरत कभी पड़ती होगी। आपकी अभी ना वो अहमियत है, ना वो जगह है, ना वो से है। हाँ, यूट्यूबर फॉलोअर्स काफ़ी हैं, तो वो आपसे ज़्यादा कई लोगों के हैं जिनको फौज हायर कर सकती है। आपको हायर करने की ज़रूरत ही कोई नहीं। आपसे ज़्यादा तो लोग साद रिजवी को सुनते हैं। आप अभी वैसे कुछ भी नहीं है कि आपको कोई अपने पे रोल पे लेगा, और क्यों लेगा और क्यों आपको यूज़ करेगा और क्यों आपको यूज़ करना भी चाहेगा। एक यूट्यूबर कल फरमा रहे थे कि इंजीनियर साहब, मैंने भी लास्ट वीडियो में अर्ज़ किया था कि अगर उनके 2 मिलियन व्यूज़ हैं तो वो इसको पॉजिटिवली स्टेट करते हैं कि जी मेरे 2 मिलियन व्यूज़ और फॉलोअर्स। तो इसका कतई मतलब ये नहीं कि वो 2 मिलियन लोग आपको पसंद करते हैं, उसमें मोस्टली वो लोग हैं जो आपको ना पसंद करते हैं। और जिस तरह के मैं, अब उनकी वीडियोस तो मैं देखता हूँ, जो ही मैंने उनकी वीडियो पे क्लिक किया तो व्यू तो आ गया। तो अब इस तरह बहुत सारे हैं, और ना ही ये ज़रूरी है जितने आपके वीडियोस देखने वाले हैं वो आपकी राय से भी मुत्तफिक हों। मोस्टली तो लोग आपके नेगेटिव होंगे। नेगेटिविटी की एक लिसनिंग तो मौजूद है, एक लिसनरशिप तो मौजूद है, एक ऑडियंस तो मौजूद है। वो ऑडियंस आपको सुन लेती है जिस तरह आमिर लियाकत साहब को सुनते थे लोग। तो आपसे बहरहाल ये भी एक गलत कंपैरिजन है। आमिर लियाकत साहब से आपका कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। वो जैसे भी आलम थे वो, लेकिन वो आलिम तो थे, और उस कंपैरिजन में आप तो उनके भी किसी कंपैरिजन में नहीं आते। वो मीडिया इंडस्ट्री के एक जायंट थे, तो आपका उनका भी कोई कंपैरिजन नहीं। कासिम अली शाह साहब के साथ आपको कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि वो भी सेल्फ अक्लेम्ड एक इंटेलेक्चुअल थे, और आपने तो हद ही कर दी। तो बहरहाल इस लेटेस्ट वीडियो को आप देखेंगे, जो लोग देख लिए जिन्होंने उनकी ये वीडियो जो उन्होंने लेटेस्ट रिकॉर्ड की, गालिबन संडे 19 नवंबर को आई गेस, वो उनकी वीडियो उनके यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसमें वो ये सारे दावे करते हुए नजर आते हैं। और बहुत सारी गुफ्तगू उन्होंने की जो काबिल एतराज़ थी, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े दावे वंस अगेन किए। और चूंकि लेंथी वीडियो थी, उस पर पूरी के ऊपर एक एक लफ्ज़ पे कमेंट करना शायद मुश्किल है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि तमाम लोगों से ज़रूर सुनिए, हर पॉइंट ऑफ व्यू को सुनिए। इंजीनियर साहब को तो ज़रूर सुनिए, लेकिन उसका जो काउंटर नैरेटिव है, जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है, जो दूसरे लोग बता रहे हैं, ओपन माइंडेडली उनको भी सुनिए। और फिर अगर इन दोनों को सुनने के बाद भी तसल्ली ना हो, तो सबसे बेहतर जरिया ये है कि किताब लीजिए, किताब पढ़िए, खुद पढ़ के रिसर्च कीजिए, फिर कोई राय कायम कर लीजिए। इस तरह सुन के जब आप अपनी राय कायम करते हैं, तो जाहिर है जो बंदा बोल रहा होता है मोस्टली तो वो अपने अंदाज में अपनी बात को सच साबित करने की कोशिश कर रहा होता है, और आपने दूसरा उसका काउंटर नैरेटिव सुना नहीं होता, तो आप राय कायम कर लेते हैं। कोई बुरी बात नहीं, इंजीनियर साहब को भी सुने। जाहिर है जब तक आप नहीं सुनेंगे तो आपको कमियां कोताहियां नहीं पता चलेंगी। सिखाने के बारे में वो फरमाते हैं, मैं नहीं समझता उन्होंने किसी को एक लफ्ज़ भी सिखाया, क्योंकि उनकी मोस्टली वीडियोस में वो इख्तलाफी बयान जो है वो उनका होता है। वो किसी को सिखाने वाली तो उसमें कोई चीज़ होती नहीं, और ना ही उनकी कोई अप्रोच सिखाने वाली है। और उनका इतराज़ ये है कि मेरी वीडियोस को काट छांट के उनमें से क्लिप्स निकाल के रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के बगैर बयान किए जा रहे हैं। हो सकता है ये सच हो, लेकिन ये सिखाया भी आपने है। आपने भी बुजुर्गान दीन की जो गुफ्तगू रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट से हट के और किताबों में से एक एक जुमला वो उठा के और उसके ऊपर आपने जिस तरह से उनकी तस्हीक करने की कोशिश की है, तो ये तो आपने किया तरीका, ये आपका ही वारदात का तरीका था। तो अगर लोग कर रहे हैं तो अब आपको इस पे अफसोस नहीं होना चाहिए। PTI वालों ने भी गैर जरूरी इनको ट्रोल किया, क्योंकि इनकी कहीं बात का कोई ऐसा इतनी को फर्क नहीं पड़ने वाला था।
इनके कहने से इमरान खान की इज्जत कम नहीं हो जानी, या इनके कहने से इमरान रियाज की बढ़ नहीं जानी। वो दोनों अपनी कद काट की शख्सियात हैं, उनके साथ उनके बारे में ये कह भी दें तो मेरा नहीं ख्याल उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला था। लेकिन बहरहाल लोग इमरान खान को फॉलो करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। जिस तरह इंजीनियर साहब ने नेगेटिवली कमेंट किया, शायद ये नेचुरल रिएक्शन था लोगों का, और अभी आएगा, इनको फेस करना पड़ेगा। माजी में वो खुद ही दावे करते रहते हैं कि मैंने 5 कातलाना हमले, मैं ढूंढता रहा, मुझे 5 कातलाना हमले नहीं मिले। वो हमलों की नोयत मुझे तो खैर वो प्लांटेड ही लगे मोस्टली उसमें से, बल्कि उसमें से एक का तो ये था कि वो हमला था ही नहीं। मतलब अगर कोई बंदा इनके सामने बैठा खड़ा हुआ है और वो थक गया है या जाना चाह रहा है और अब साथ वाले 6 लोगों से पकड़ लेंगे, ओहो हो ये तो हमला हो गया, इस टाइप की सिचुएशन में तो उसको बनाना कोई, जब आपने इतनी बड़ी बड़ी चीजें बना ली तो इस तरह की सिचुएशन बनाना तो आपके लिए दाएं हाथ का काम है। अभी अब देखिएगा उनका उठना बैठना, चलना आना जाना, और जिस तरह से वो फिर उलमाए दीन के बारे में कमेंट करते हैं, वो खुद अपनी ज़ात में पूरे अरस्तों और अफलातून बने हुए हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।